15 फरवरी को होना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। पाकिस्तान पहले बॉयकॉट कर रहा था, लेकिन अब देखिए आईसीसी से मीटिंग के बाद अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई मोहसिन नकवी मीटिंग करेंगे शहबाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री से, और उसके बाद अगले 24 से 48 घंटे में फैसला आ जाएगा। विमल सर हमारे साथ जुड़े, पूरे मुद्दे को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले जो मैच को लेकर विमल सर से बेटर कोई एनालिसिस बता नहीं पाएगा। सर सबसे पहले तो मैं पिछले 24 घंटे और फिर अगले 24 घंटे पे बाद में आऊंगा। पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई कि एक 5 घंटे लंबी मीटिंग चल गई, उसमें बांग्लादेश भी शामिल था। कुल मिला के सर मोटा मोटा तो हम यही समझ पा रहे हैं ना कि पाकिस्तान खेलने को राजी हो गया है। हाँ, कई चीजें हैं उत्कर्ष। सबसे पहले शुक्रिया तमाम जो हमारे साथी हैं न्यूज 18 के इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों का। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाली जो खबरें हैं लगातार हर जगह चल रही है, और कई बार जो है एज ए व्यूअर कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इतनी तवज्जो क्यों जाती है, ये पूरा मामला घूमा कैसे और पलटा कैसे गया। यहाँ पर अभी देखिए क्या है, एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपको एक क्रेडिट देनी पड़ेगी, जो स्मार्टनेस दिखाई है आईसीसी चेयरमैन जय शाह जी ने। जय शाह जी ने पूरे मामले पे अपने आप को पीछे रख लिया, ठीक है ना। और इस चीज को यहाँ पर बहुत ज्यादा मुद्दा बनाया जा रहा था क्यों कि भाई आईसीसी क्या कर रहा है। लेकिन आईसीसी का अगर आप देखा जाए, आईसीसी ने पिछले 3-4 जब पूरा मुद्दा गरमाया, जाहिर सी बात है वो भारत को टारगेट कर रहे थे, लेकिन आईसीसी ने जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से पूरी चीजों को अप्रोच किया, और आईसीसी के जितने लोगों से बात करके हमें कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, ठीक है ना। हमें कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, हमें एक तरह से हमारे सारे स्टेक होल्डर हैं। बीसीसीआई अड़ सकता है, बीसीसीआई का मुद्दा अलग है बायलैटरल, लेकिन आईसीसी के चेयर पे आप बैठे हुए हैं, आईसीसी का है, आपको सारी चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। और यहाँ पर आईसीसी की तारीफ बनती है कि उन्होंने चीजों को, वो अपने फर्म रहे, जो उनकी थॉट प्रोसेस थी। देखिए कई बार कहता ना, आपके पास जब फैक्ट हैं तो यू हैव टू बी ग्राउंडेड, एट द सेम टाइम फर्म रखते हुए स्टैंड उन्होंने किया, समझाया उन्होंने। और देखिए जो जो किरदार उन्होंने चुने, सिंगापुर क्रिकेट के जो प्रेसिडेंट है इमरान ख्वाजा, उनको चुना, उनको भेजा गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसमें हरकत में आया। पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत कायदे से समझाया गया, प्यार से समझाया गया। ये नहीं कि उनको धमकी दी गई और सारी चीजें, उनको सीधा उनको रूल बुक समझाया गया। रूल बुक क्या था, दिसंबर 2024 मैं में चाहूंगा इसमें थोड़ी और आप क्लैरिटी दें, क्योंकि कुछ हमारे दर्शक साथी हैं जो कमेंट में लगातार कह रहे थे कि आईसीसी झुक गया है। वो कह रहे हैं कि आईसीसी क्या है ना पाकिस्तान के पास, तो इसको मैं चाहूंगा और आप क्लैरिटी से समझाएं कि आईसीसी वहां गिड़गिड़ाने नहीं गया था। नहीं नहीं, आईसीसी के देखिए झुकने की बात नहीं। आपको जो भी दर्शक हैं इस तरह के, इसमें झुकने और मुड़ने वाली बात नहीं है। इसमें है कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट बीसीसीआई टूर्नामेंट और दिस इज पीसीबी टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट आईसीसी का, आईसीसी 20 कंट्री को लेके चल रहा है। आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका टूर्नामेंट खराब हो। आईसीसी इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन को सुधारने के लिए नहीं बैठा है। आईसीसी बीसीसीआई और बीसीबी और पीसीबी के आपस के मुद्दे हैं, उसको यहां पर अभी फिलहाल सुलझाने के लिए नहीं बैठा है। आईसीसी का काम है, हम गवर्निंग बॉडी है, हमारा एक मेजर टूर्नामेंट है, इसको हम स्मूथली कैसे कंडक्ट कराएं। और इसके लिए जो उन्होंने किया, जो सबसे बड़ी चीज है कि, और इससे आपने देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आईसीसी की क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, लेकिन आईसीसी की लैंग्वेज, जिस दिन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, आईसीसी नॉर्मली ऐसा करता नहीं है कि किसी कंट्री के हेड का आए और वो अपने आप से रिएक्शन दे, लेकिन उन्होंने प्रीएम्प्ट किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने सम्मान किया, हमने सुना उनकी बातों का, लेकिन हमें पीसीबी ने अब तक लिख के नहीं भेजा। जब तक पीसीबी हमें लिख के नहीं भेजेगी तब तक जो है हम कोई भी चीज को मानेंगे नहीं। और हमें उम्मीद है खेल का ध्यान रखते हुए, खेल का पूरा स्टेक का ध्यान रखते हुए पीसीबी आएगी। उन्होंने पीसीबी को छोड़ दिया। देखिए स्ट्रैटेजी वहां पर है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई कंप्लीटली, आईसीसी चाहती तो बोलती कि हम इस पर कोई कमेंट ही नहीं देंगे, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला, वो ईगो में रहते आईसीसी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना ही सम्मान दिया जितनी की जरूरत थी, एकदम मेजर्ड वे में। और वेरी डिफिकल्ट होता है, कैरिड अवे नहीं हुए, जबकि इतना माहौल बन रहा था। फिर उन्होंने कहा, पाकिस्तान लगातार सोच रहा था कि, पाकिस्तान ने अपने आप में मान लिया, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं नहीं भाई हमारा तो ये स्टैंड है और आईसीसी समझ ले कि हम तो नहीं जा रहे हैं। फिर उनको समझाया गया इनफॉर्मल चैनल से कि देखिए ये आपका नुकसान हो सकता है, आपकी स्टैंडिंग नहीं है। पाकिस्तान फिर भी जिद पर आ रहा। फिर उनसे कहा गया कि भाई आप टेबल पे आइए, बात कीजिए। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता जो हैं, पहले स्टार जियो के हेड हुआ करते थे, वो सारी चीजों को जानते हैं, बारीकियों को समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बारीकियों को समझते हैं, और ब्रॉडकास्टर की थिंकिंग को समझते हैं, स्टेक को समझते हैं। और बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 10-15 सालों में जिस तरह से उन्होंने ऑल बोर्ड्स के साथ काम किया हुआ है, तो उनकी एक अपनी
भी स्टैंडिंग है। वो बैक चैनल निगोशिएशन शुरू हुए और फिर जब यहां पर पाकिस्तान को लगा कि भाई अब हमें हर हाल में खेलना होगा, तो क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं? उनको पता था कि हम यहां से बैक ट्रैक नहीं कर सकते। यहां पर भी आईसीसी जो है उनको कह सकता था कि नहीं भाई, हम तो वो सब नहीं मानेंगे, अब आप तो नियम कायदे से हैं, आप फंस गए, आपको ऑनर करना ही है। वहां पर भी आईसीसी ने उनको ये स्कोप दे के रखा, ठीक है हम सुनने को तैयार है। गारंटीज उन्होंने कुछ भी नहीं दी। गारंटी मांग रहे थे कि भाई हमारे खिलाड़ियों को वो बायलैटरल सीरीज इंडिया से खेलना चाहिए। आईसीसी ने कहा कि भैया हम तीन नहीं वो शर्तें मैं उसकी। दर्शकों को बताऊं जो हमारे साथ अभी जुड़े हो, तीन शर्तें रखी गई थी जो रिपोर्ट कहती है कि पहली तो ये थी कि आईसीसी से बढ़ा हुआ रेवेन्यू मांग रहे थे, पाकिस्तान को एक बढ़ा हुआ रेवेन्यू मिले। दूसरा था कि इंडिया के हम्म, साथ बायलेटरल सीरीज हो। और तीसरा था कि नो हैंडशेक वाली पॉलिसी खत्म की जाए। तो विमल सर, हाँ। कौन सी इनमें से जो शर्तें मान ली गई हैं, क्या कोई अपडेट इस पर भी है? नहीं नहीं नहीं, इसमें देखिए ये जो मांगे थी ना, पाकिस्तान ने भी बहुत स्मार्टली खेला। आपको देखिए हर यहाँ पर ये चीज है, शतरंज चल रहा है, शतरंज चल रही है। एवरीबॉडी देखिए, ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, विनर लूजर हर कोई, जब वॉर होता है हर कोई का अपना अपना दावा होता है। ये क्रिकेटिंग वॉर चल रहा है। पाकिस्तान ने जानबूझकर ऐसी चीजों को पुश किया, ऐसी चीजें अनरीजनेबल चीजें मांगी जो उनको पता था कि ये होगी नहीं। बिल्कुल। तो क्या होता है, आपकी पोस्चरिंग क्या होती है कि देखिए हमने आपसे मांगा बायलैटरल सीरीज के लिए, पाकिस्तान कराई, उनको पता था ये नहीं होगा। आईसीसी ने कहा ना भी नहीं कहा उन्होंने, देखिए हम बात कर सकते हैं, इंडिया को हम समझा सकते हैं, ये हमारे दायरे से बाहर है। फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं, जो हैंडशेक वाली जो पॉलिसी है उसको आप कर दीजिए अगर आप खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने जाना, आईसीसी ने कहा कि देखिए अच्छा इस पे हम सोचते हैं, हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, आपने ये जो कहा है हम इससे गुजारिश करेंगे। क्योंकि आईसीसी को पता है कि भारत में बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर हैं इस स्टैंड के खिलाफ थे। और ये एक बहुत ही डिबेटेबल चीज है कि जब अगर आप खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ तो खेलिए, नहीं खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये हैंडशेक वाली चीज जो है बहुत लोगों को अजीब सी लगी थी, नागवार तो गुजरी थी। प्रॉब्ली हाँ, तो ये हो सकता है इस पे बात बन जाए, हैंडशेक वाली बात। तो एक मतलब मॉरल ये बड़ी खबर आप कहने कह को रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हाँ, 15 फरवरी को जो अगर मुकाबला हुआ तो हैंडशेक हो सकता है वहां पर। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये ओपन इस समय जो जो कहा गया है आईसीसी की तरफ से कि भाई देखिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंडिया में भी एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड क्रिकेटर जो ग्रेट्स हैं उनका वर्ग है, जो उन्होंने बाद में भी कहा था, एशिया कप के बाद भी बोर्ड को इनफॉर्मली कहा था कि देखिए हम पूरा सम्मान करते हैं बीसीसीआई का, सारी चीजें का, लेकिन द मोमेंट यू डिसाइड वी आर गोइंग टू प्ले, वी शुड प्ले। जो फॉर्मेलिटीज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हाथ मिलाओ ना मिलाओ, जब आप खेल रहे हो। ये एक इनफॉर्मली तो हो सकता है इस पे, इस रवैये पे हो। तो पाकिस्तान को पता था कि ये दोनों मानी नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने उसको पिच किया। तब उन्होंने तीसरे में उन्होंने रखा कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात, कि हमारा स्टेक बढ़ा दिया जाए, हमें रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए। वो चीज भी इतनी पॉसिबल नहीं है। देखिए सारी चीजों का आईसीसी का नॉर्म स्ट्रक्चर है। अब उनको लगा कि ये भी नहीं बनेगा, तब फिर क्या मिला जाएगा? तो अब आपको पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है, वो बांग्लादेश को लेकर आए हैं, बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, सॉलिडारिटी भी दिखानी है। तो कहीं ना कहीं तो आपको एक रास्ता दिखाना होगा कि उनको भी ना लगे कि वो कंप्लीटली लूज आउट कर गए। और ऐसे में एक पॉसिबिलिटी की संभावना बनी है, जो आईसीसी की तरफ से, पीसीबी की तरफ से डिमांड है कि ठीक है बायलैटरल नहीं होता है, क्या ट्रायंगुलर सीरीज कराई जा सकती है किसी न्यूट्रल वेन्यू पर, जहां इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश खेलें बायलैटरल की जगह। इसको ओपन विंडो में छोड़ दिया गया, क्योंकि इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि हम एशिया ये क्या कप किसी की और मांग थी, वर्ल्ड कप, ट्राई सीरीज की बांग्लादेश वगैरह किसी की मांग थी ये? ये पीसीबी और पीसीबी और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से गया कि हम लोग दोनों हैं, अगर आपको रेवेन्यू का इतना चीज है तो ट्राई सीरीज आप करा दीजिए, बायलैटरल नहीं हो सकती है। तो यहां पर भी आईसीसी ने कहा कि देखिए हम, आप जो जो डिमांड कर रहे हैं हम यहां पर बात कर सकते हैं, चीजों को बढ़ा सकते हैं, गारंटीड वी कांट गिव गारंटी, आप खेलिए। और कहीं ना कहीं जो है, जो देखिए आईसीसी फर्म रहा कि आप रूल बुक के खिलाफ जा रहे हैं। आईसीसी ने बार बार उनको प्यार से यही समझाया कि आप जो डिमांड कर रहे हैं, देखिए आपके पास डिमांड आप तब करोगे जब आप पूरी तरह से सही रहोगे। उनको पता, उनको तो बेसिकली देखिए आईसीसी भी समझता है कि पाकिस्तान को एक स्केप रूट चाहिए, वापस से अपने पूरे स्टैंड को ट्रैक। तो वो जिसको बोलते हैं ना, आप किसी को ग्रेसफुल एग्जिट देते हो, आप किसी को सम्मानजनक तरीके से बोलते हो कि ठीक है यार, कोई बहुत जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गया, उसको आप देते हो विदाउट, आप उसको इंसल्ट नहीं करते हो। देखिए आपस में चीजें कंट्री वाइज आप जो भी चीजें कर ले, लेकिन अगर आप आईसीसी हो, आपको वर्ल्ड कप चलाना है, ये बीसीसीआई, ये आईपीएल नहीं है। और उत्कर्ष हमें समझना पड़ेगा कि ये आईपीएल नहीं है। आईपीएल आपका टूर्नामेंट है, बीसीसीआई का टूर्नामेंट है। बीसीसीआई डिसाइड करता है कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं खेलने देंगे, वेल एंड गुड, नहीं खेलने दीजिएगा, आपकी बात है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। बीसीसीआई बोलती है कि भाई हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, आपके घर नहीं जाएंगे, वेल एंड गुड। बीसीसीआई डिक्टेट
चाह के भी नहीं कर सकती है कि भाई आईसीसी को कि भाई पाकिस्तान के जो है वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। तो कई चीजें होती है, जैसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मतलब इससे तो चलती ये है। भी क्लियर हो गया सर, पाकिस्तान के कई सारे पूर्व क्रिकेटरों के स्टेटमेंट सुन रहा था जो कि आईसीसी को भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह के संबोधित करते हैं कि बीसीसीआई दबाव बनाता है तब आईसीसी काम करता है, तो बीसीसीआई पे तो बहुत सारे आरोप लगाए गए पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, अगर अगर इंडियन इसका एक ही चीज है, अगर ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड की चल रही होती और बीस इंडिया चला रहा होता तो आईसीसी टेबल पे ही नहीं आती। इंडिया की ईगो, अगर इंडिया की ईगो को देखें, इंडिया का स्ट्रेचर देखें, इंडिया का फाइनेंशियल मसल देखें, और अगर इंडिया चाहती पुश करना, तो इंडिया इंडिया को कौन रोक लेता। आप अगर अड़े रहते, देखिए माफी कौन दे सकता है, जो ताकतवर है वही माफ कर सकता है। बिल्कुल। पूरी दुनिया का ये चीज है। आप हम्म, ताकतवर हैं, आपको भी पता है, क्योंकि आप जब बड़ी पिक्चर देखते हैं, देखिए फॉरगेट इन सारी चीजों को, जब आप क्रिकेट की बड़ी पिक्चर को देखते हैं, बीसीसीआई या आईसीसी, बीसीसीआई कभी भी ऐसी आप अनरीजनेबल डिमांड कर ही नहीं सकते हैं ना, कि भाई कल के दिन में, कल आप देखो कई पोजीशन ऐसा नहीं है कि आईसीसी ने तो इस चीज को पूरा बहुत ही गंभीर तरीके से लिया। आईसीसी, मुझे पता है कि इट्स समटाइम्स, देखो उत्कर्ष, इट्स इजी पंचिंग बैग जिसको बोलते हैं ना, हम्म। वो सबको ही जो है आके आपको पंच करेगा, क्योंकि वो किसी का नहीं है, कोई कौन इसको हम्म। डिफेंड करेगा, आईसीसी को कौन डिफेंड कर लेगा, तो सब बोर्ड के अपने पाकिस्तान अपने की मेन इंटरेस्ट प्रॉब्लम हैं। है कैसे सर एग्जैक्टली? कभी कभी लगता है वो बीसीसीआई से खुन्नस है, कभी लगता है आईसीसी से खुन्नस है। क्या मतलब एग्जैक्टली किसको दुश्मन मान के बैठे हुए हैं? नहीं नहीं, दुश्मन तो उनका क्लियर कट है कि इंडिया इंडिया के साथ प्रॉब्लम है। और हम्म, इंडिया के साथ उनको प्रॉब्लम तब लगी कि जब इंडिया ने क्लियर कट कर दिया, बीसीसीआई ने, कि हम आपके झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। हम्म, उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने लास्ट टिल चैंपियंस ट्रॉफी तक वो बोलते रहे कि आइए आपको सम्मान मिलेगा, स्वागत मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट और ये वो, क्रिकेट अलग होनी चाहिए, सारी चीजें उन्होंने करके देख ली। क्योंकि देखिए, हमें मान के चलना पड़ेगा, आज आप अगर आप पाकिस्तान मीडिया को उठा लीजिए, पाकिस्तान मीडिया में जो है इंडियन क्रिकेट की तारीफ, इंडियन क्रिकेटरों की तारीफ पे उनके 90% मीडिया चलते हैं। बिल्कुल। 90% मीडिया जो है इंडियन क्रिकेट की बातों पर, विराट कोहली की तारीफ, रोहित शर्मा की तारीफ, बुमराह की तारीफ, पांड्या की तारीफ, इन पे चलते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल। उनके पूरी चीजें, आज मैं बार बार बोलता हूं, मैं और मैंने पहले भी कहा कि भाई मैं पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट जो यूट्यूबर उनके हैं, उनको बोलता था कि भाई आपको अगर बीसीसीआई से इतनी दिक्कत है तो आप कवर ही नहीं करो ना। हम लोग, हम्म, अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये आईसीसी का मुद्दा नहीं रहता, हम लोग बात ही नहीं कर रहे थे। हम लोग बिल्कुल। आज के डेट में पाकिस्तान क्रिकेट की बातें, हम लोगों को अभी बहुत सारे लोग क्रिकेट जर्नलिस्ट जो कवर करते हैं, उनको तो पाकिस्तान के अभी 15 का टीम पूछ दीजिएगा तो उनको पता नहीं होगा। बिल्कुल सही नॉट बात। दैट की नॉलेज की बात है, इट इज एज गुड एज इन हाँ। स्कॉटलैंड और ये चीज। क्योंकि आप अभी किसी से पूछ लीजिए कि भाई आपकी 90s की टीम उनकी पाकिस्तान की कैसी होती थी, तुरंत लोग बोलेंगे किसी कंट्री का रुतबा ये पाकिस्तान समझ हम्म, नहीं पा रहा। और ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स जो है ना, जो हम्म, सारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, उनकी उनकी कॉन्सेप्ट समझिए, वो चैंपियन खिलाड़ी रहे, वो उस बिल्कुल। समय रुतबा था, वो उस ऑरा से बात करते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया जमीन नीचे खिसक चुकी है। हम्म, आप वेस्ट इंडीज के जो 70s 80s के खिलाड़ियों को आप देखो, मालकम मार्शल, अब तो खैर वो नहीं है, गॉर्डन ग्रीनिज, हम्म, विवियन रिचर्ड्स, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर थे, क्योंकि उनको पता है कि वेस्ट इंडीज टीम आज के डेट में वो हस्ती नहीं रखती है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की वो हस्ती नहीं रखती है कि लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। एक जमाना था, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई जो है, इंग्लैंड जो है, वेस्ट इंडीज के पीछे, डब्ल्यूआईसीबी के पीछे सलामी ठोक रहा था, आइए हमारे यहाँ। टूर मनी जिसको कहते हैं, गेट मनी, वेस्ट इंडीज की टीम हम्म, जाती थी, जो आज बीसीसीआई की हस्ती है, यही कैरिबियन क्रिकेटर्स की थी। क्यों थी? उनको सम्मान, हर आप देखिए दूसरे दिन जो है, दूसरे हाँ, साल में जो है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज या इंडिया वेस्ट इंडीज, हम्म, उस टाइम में ये तीनों टीमें ही खेल रही होती थी। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास वो पावर थी। आज इंडिया के पास पावर है, पाकिस्तान के पास वो पावर नहीं है। कल के दिन में मैं आपको लिख के देता हूं, कल के दिन में पाकिस्तान प्रोड्यूस ए वर्ल्ड क्लास टीम, पाकिस्तान की टीम एक वर्ल्ड क्लास टीम हो जाए। ये टीम जो है, अभी तक ऑस्ट्रेलिया में जो है, आपको यकीन होगा, ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इंडिया ने दो दो हम्म, टेस्ट सीरीज जीती है, बराबर करके आई, बराबर करके नहीं आए। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका में स्टीव ने एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। इंडिया 2 बार टेस्ट सीरीज ड्रॉ हम्म, करा के आई है, श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज जीत ली है। हाँ। बट तो पुराने खिलाड़ियों में किसी सर भी आपने जो टीम बात की, की, पुराने खिलाड़ियों में एक राइवलरी तो थी ही, एक कमराडरी भी दिखती थी इंडियन पाकिस्तान के बीच, एक हेल्दी रिलेशन भी था। मान लीजिए 15 तारीख को मैच होगा जिसकी उम्मीद है पूरा होगा, तो क्या हमारे भारतीय खिलाड़ी और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में कुछ मतलब क्या फ्रेंडली रिलेशन फिर दिखेगा या वो तल्खियां मेंटेन रहेंगी? आई थिंक इस वक्त जो है ना, इस वक्त ना फ्रेंडली आपको दिखेंगे, ना तलखिया दिखेंगे। प्रोफेशनल।
ये न्यूट्रल प्रोफेशनल वे में है। क्योंकि क्योंकि सी देखिए, हर खिलाड़ी का अपना तरीका होता है। स्पोर्ट्स जो है, आप सडनली जो है आप किसी को और इस लेवल पे आप और आज के डेट में देखिए ना, टाइम ही कहाँ मिलता है। सबसे बड़ी चीज है, पहले क्या होता था, बायलैटरल सीरीज होती थी, हाँ। टाइम होता था, आप मिलते थे होटल होटल। बट अभी बट आज सर के मैं डेट में डिसअपॉइंट हुआ था एशिया कप में, जिस तरीके से बैट को बंदूक बनाकर चलाया गया था, वहां पर इस तरह के इशारे किए गए थे, तो ये शुरुआत तो प्रोवोक करने की फिर वहीं से हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए, वो पाकिस्तान ने इस चीज को देखिए। आप अब एक चीज वही समझना पड़ेगा, पाकिस्तान अगर अपना स्टैंडर्ड गिराता है, आपको हमें उनके लेवल पे नहीं जाना है, नीचे नहीं बना, ठीक है, जवाब देना है। जो कई बार देखे कहते हैं ना, बहुत तगड़े तरीके से बुमराह ने जो जेस्चर दिखाए थे, हम्म। वो अपने तगड़े अंदाज में उन्होंने दिखाया, परफॉर्मेंस बिल्कुल। की, फिर उन्होंने दिखाया। वो जो है साहिबजादा का, अगर आप देखा जाए, जो उन्होंने गन वाला दिखाया, अगर वो मैच जीत लिए होते, हम्म। वो देखिए, आप समझिए, स्पोर्ट्स आपको जेस्चर करने के मौके कब देता है, आप चीज को फिनिश कर लीजिए ना। मैंने आपको पस्त कर दिया है, तब मैं करूं वो प्री मेच्योर सेलिब्रेशन जिसको कहते हैं, जो हम्म। कैच भी नहीं पकड़ा, हर्षल गिब्स ने उठा दिया, क्या हुआ, हम्म। कैच ड्रॉप हो गया, सेमीफाइनल बाहर हो गए। साहिबजादा बिल्कुल। ने एक 50 की, और उसके बाद बुमराह के, कोई खिलाड़ी बुमराह को पिटाई करता है, और उस पर जो है वो आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री। इससे रिडिकुलस चीज आज तक क्रिकेट इतिहास में नहीं होगी, हुई होगी, कि एक ये किसी कंट्री के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बयां करता है कि कितना छोटा स्तर है एक्सपेक्टेशन, कि जसप्रीत बुमराह को आपने दो छक्के लगा दिए, तो उस पर आपने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी। सर मैंने तो तो तस्वीरें मेरे देखी थी, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ था उनका फूल मालाओं के साथ। तो अब वो सोचिए ना, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। हम्म। उनका जो टीम 3-0 हार के आई एशिया कप में, हाँ, वो उनको उनसे परवाह नहीं थी। उनको था कि बुमराह को दो छक्के बना दिए, तो वो आप उस पर डॉक्यूमेंट्री बना दिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत सारा चीजें आपको गरमा, और देखिए टाइम भी नहीं है एक्चुअली, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट। 13 तारीख को टीम इंडिया पहुंचेगी वहां पर, उस दिन कोई इवेंट नहीं है, ट्रैवल डे है, सीधा इंडियन टीम गई, अपने होटल में पहुंच गई। 14 तारीख को एक ऑप्शनल प्रैक्टिस है, दोनों टीमें अलग अलग टाइम में प्रैक्टिस करेंगी। इंडिया शाम में करेगी मोस्ट लाइकली, ऑप्शनल प्रैक्टिस किया। 15 तारीख को फिर आप कहीं नहीं मिल रहे हो, होटल टीमों के 100% चांसेस है लगभग कि अलग अलग होंगे होटल, तो होटल में भी मिलने की उम्मीद नहीं है। सीधे आप ग्राउंड में जाते हो, टॉस के समय मिलते हो, वहां पर भी आपका इंटरेक्शन नहीं है। टॉस खत्म हुआ, मैच खत्म हुआ, वहां पर आप प्रेजेंटेशन, तो हार्डली देर इज हार्डली एनी टाइम। और हम्म। ऐसे टाइम में क्या होता है ना, कि यू गो आउट ऑफ वे। अब क्या होता था, अब जैसे दुबई वगैरह में क्या है ना, दुबई वगैरह में आप देखिए इंटरेक्शन क्यों होता था, एक ही ग्राउंड में हो रहा होता था, टीमें जब आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। जैसे हमने 2022 में देखा था हम्म। कि विराट कोहली खड़े थे, उस समय कुछ खिलाड़ी आ गए, बातचीत हो गए। तो एक अब आपको एक क्या कहा जाए, एक सिविलाइज तरीका भी होता है। आप बड़े हम्म। हो, आपको ठीक है, कंट्री की कॉम्प्लिकेशन से, आप जैसे हमारे साथ भी, अगर मैं वहां पर खड़ा हूं और अगर कोई खिलाड़ी या कोई जिनको मैं जानता हूं वो मिलेंगे, तो आपको किसी ने हाय हेलो किया, तो आप हाय हेलो तो करेंगे, बिल्कुल। बातचीत तो करेंगे, क्या हाल चाल है आपको, आप कोई दोस्ती निभाने नहीं जा रहे हो, लेकिन एक हम्म। बेसिक सिविलाइजेशन कहते हैं। और ये एक इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज द बेसिक कर्टसी यू निभा, कि भाई आपको सिविल होना। तो इंडियन हम्म। सिविल थे, खिलाड़ी रहते हैं, और वो बातचीत होती है, वो ऑब्वियसली वो आपको देखने को नहीं हाँ। मिलेगी। बट अब अगले 24 घंटे में सर मान के चलते हैं हम कि प्रधानमंत्री उनके अनाउंसमेंट कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के जो मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान विल मोस्ट लाइकली प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन T20 वर्ल्ड कप। तो मान के चलें कि अगले 24 से 48 घंटों में अनाउंसमेंट हो जाएगी अब। मुझे लग रहा है कि उत्कर्ष उससे कम समय में भी, हम्म। 48 घंटे तो मैं नहीं देख रहा हूँ, नेक्स्ट हाँ। 12 आवर्स टू 24 आवर्स, मे बी नेक्स्ट 12 आवर्स में किसी भी समय में आईसीसी की तरफ से या पीसीबी की तरफ से आ जाएगा। क्योंकि हमें एक नहीं भूलना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है फैंस। हम्म। आपको बिलीव नहीं करोगे, मुझे मैंने पिछले 5 दिनों में इतने ज्यादा मैसेजेस, एनआरआई इंडियंस, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, साउथ अफ्रीका के हों, न्यूजीलैंड के हों, अमेरिका के हों, कनाडा के हों, आप कोलंबो में ये सारे इंडियंस ने पहले से टिकट करा के रखे थे, हम्म। होटल करा के रखा था, और इनको अनसर्टेन है कि इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी। हम्म। अब आप सोचिए, अगर मान ले आज अगर आपको 13 तारीख को टीम इंडिया पहुंच रहा है, क्योंकि हर किसी को 13-14 को पहुंचना होगा, कोलंबो बिल्कुल। उतनी दूर से आ रहा है, और अगर आप 9 तारीख 10 तारीख तक अगर उनको पता नहीं है, टिकट लोगों ने करा के रखे, किसी को कर, इट्स सो एट द एंड ऑफ द डे फैंस के चलते क्रिकेट हो रही है। यू हैव टू बी अकाउंट रिस्पॉन्सिबल टू फैंस। तो मुझे लग रहा है कि जो पूरा मामला, जो आईसीसी की तरफ से जो हाँ। हिंट्स हमें मिल रहे हैं, हम्म। पाकिस्तान में भी जो खबरें दिख रही हैं, उनका स्टांस भी जिस तरह से सॉफ्ट हुआ है वहां के लोगों के, तो अब जो है एक लास्ट मुहर लगनी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हम्म। कन्विंस किया जाएगा कि भाई ये रीजन है,
बेटी और ये कितना अपने अजीब होगा आप नहीं सर। आपने अभी 6 दिन पहले प्रधानमंत्री को देखा, आकर कहा कि हम खड़े हैं बांग्लादेश के साथ, 1 फरवरी को ट्वीट किया था, मतलब 5 दिन के अंदर एक तो टीवी पर आकर स्टेटमेंट और एक ट्वीट करके दे दिया था। अब वही प्रधानमंत्री आकर किस तरीके से कहेंगे कि हम खेलेंगे? क्या ये सब शब्द यूज किए जाएंगे कि हम श्रीलंका का ध्यान रखते हुए, उनके टूरिज्म का ध्यान रखते हुए, आईसीसी का सम्मान करते हुए, काली पट्टी बांधकर हम खेलेंगे? क्या इस तरह की कोई बातें होंगी, ये स्क्रिप्ट होगी? नहीं, मोटा मोटी तो देखिए एक बीच बचाव का रास्ता जो है निकाला जाएगा कि भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो बात आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही और उसको दोहराया भी उन्होंने, आसान नहीं होता वहां से आप बैक ट्रैक करें। तो कहीं ना कहीं इसको एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से शब्दों को दिया जाएगा और वो उसमें यही होगा कि भाई चलिए, हमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिनके साथ खड़े थे, जिनके सॉलिडारिटी में हमने किया, उन्होंने आके इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि हम आपके शुक्रगुजार हैं, सम्मानित हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लिए आप थोड़ा-सा नरम करें, क्योंकि हम क्रिकेट किस देख रहे हैं, बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, हम श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की देख रहे हैं, उनका नुकसान ना हो, 2 लोगों की आपसी नोक-झोंक में। तो पाकिस्तान जो है अपने आप को शांति का दूत पेश करने की कोशिश करेंगे, मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करेंगे, व्हिच आईसीसी बोलेगी कि भाई अभी हमको इस पे कुछ नहीं कहना, अभी टूर्नामेंट हो जाए, टूर्नामेंट आराम से होके निकले। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पीएम को ये भी चीज समझाई गई है, जो बात सिर्फ अगर उत्कर्ष, अगर सिर्फ बात एक मैच की रहती 15 फरवरी की, तब तो चलिए फिर भी आप आन पे लेके चल जाते और एक मैच बायकॉट कर जाते, हो जाता। आईसीसी की तरफ से ये भी समझाया गया कि बात सिर्फ एक मैच की नहीं है। देर इज ए पॉसिबिलिटी कि इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में टकराए, देर इज ए पॉसिबिलिटी इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में भी टकराए। अगर सेमीफाइनल या फाइनल में टकराए, उस समय पाकिस्तान क्या करेगा? उस समय तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी किसी कंट्री के साथ। सो ये सारी चीजें, उनको सारी पिक्चर्स दी गई, लेकिन एक चीज तय है कि जो ये बातें हो रही है, अब आगे से आईसीसी जो है डेफिनेटली इस चीज को एड्रेस करेगी कि भाई इंडिया पाकिस्तान हर ग्रुप में कैसे हो सकती हैं, और अगर होंगी तो ये क्लॉज के साथ आएगा, चाहे कोई भी कंट्री हो, आप अगर छोड़ रहे हो वो मैच को, आप भाई वो राष्ट्र, आपके जो भी नेशनलिस्टिक रीजन हो, उससे होने वाले नुकसान की भरपाई जो बोर्ड पुल आउट कर रहा है वो देगा। ये कहीं ना कहीं क्लॉज आएगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो। मुझे लग रहा है कि आईसीसी ने इस पूरे मामले में यही सेफगार्ड किया, क्योंकि देखिए आईसीसी खुद को पैटर्न बैक कर सकते हैं। दिसंबर 2024 में जो उन्होंने ट्राईपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट बनाया बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी ने, और उसमें कहा गया कि भाई हम न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया पाकिस्तान मैच होंगे, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। ये पूरे पूरे मामले के अगर आप देखा जाए, बुनियाद जहां पर पाकिस्तान जो झुका है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह वही कॉन्ट्रैक्ट है। और आईसीसी के लोग जो है ना, आप आईसीसी का जो लीगल मसला आप अगर आप देखोगे, बहुत ही कानूनी दांवपेच में जो एकदम एकदम जिसको कहते हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है, इंटरनेशनल रूल से चलते हैं, उसमें वो कहीं भी वो छोड़ते नहीं है स्कोप। तो ये थोड़ी सा स्कोप था, मुझे लगता है आईसीसी अब एकदम प्रूफ उसको लाएगी कि भाई उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। भाई हमारा, क्योंकि देखो आईसीसी को हर साल, अभी 2026 खत्म होगा, 2027 में फिर से वनडे वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, तो हर साल जो है 2028 में फिर एक टूर्नामेंट है, T20 वर्ल्ड कप है, हर साल एक टूर्नामेंट है, इंडिया पाकिस्तान है, तो वंस एंड फॉर ऑल दे विल फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए भाई, दर्शकों को बहुत ही सीधी सपाट शब्दों में विमल सर ने समझाया है कि आईसीसी की जो शर्तें थी पाकिस्तान का, उस पर क्या रिएक्शन आया है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बात को बड़ी गहराई से, बड़ी सटीकता से समझ गए होंगे कि भाई क्या खेल है। अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान ये भी कहेगा हम खेलेंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। इंडिया पाकिस्तान का जो एक्साइटमेंट है, जो आप लोग कंफ्यूज थे, उसके लिए रेडी हो जाइए। मैच होगा, हम इसे बार बार कह रहे थे। और विमल सर हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हैं, तो एंड में जाते थे बताएं भाई कैसा लग रहा है आपको, यू फीलिंग गुड? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग साथ मुलाकात हुई, आप और अमृत वहां पर आए मुंबई में, और उम्मीद करते हैं कि अभी जैसे एक ग्राउंड रिपोर्टिंग जैसे आप लोग के साथ और मौका मिलेगा, हम लोग मिलेंगे, बहुत सारे किस्से कहानियां, बहुत सारी चीजें, चूंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है न्यूज 18 का, और क्रिकेट के लिए अगर आप देखा जाए जो जोश और जुनून है, हम लोग कोशिश करेंगे कि और दिलचस्प खबरें लेकर आए। बिल्कुल सर, तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब अगली बार, देखिए दिल्ली में मुकाबला है, तो वहां मुलाकात भी करेंगे और फिर से एक बार चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं अगले सेशन तक पाकिस्तान का अनाउंसमेंट भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच दर्शकों। बिल्कुल।